नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमें गर्मी के मौसम में कॉलम किस तरीके से बनाना चाहिए। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि हम कॉलम बनाने की बात करें तो प्रत्येक मौसम में कॉलम बनाने का तरीका सेम टू सेम होता है, बट गर्मी के मौसम में कॉलम बनाते समय और कॉलम बनाने के बाद हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, जिससे कॉलम में कुछ इस तरीके की दरारें ना पड़े। तो चलिए एक एक करके प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं कि कॉलम बनाने का सही तरीका क्या है और गर्मी के मौसम में कॉलम बनाते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। कॉलम बनाने के लिए सबसे पहले जिस स्थान पर आपको कॉलम बनाना है उस स्थान पर आप कुछ इस तरीके से कॉलम का स्टार्टर बना लेंगे। आप देख सकते हैं, इसको हम कॉलम स्टार्टर बोलते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका कॉलम बिल्कुल सीधा हो, एक सीध में हो, तो आप कॉलम बनाते समय कुछ इस तरीके का कॉलम स्टार्टर जरूर से जरूर बना लें। कॉलम का स्टार्टर बनाने के बाद इसी कॉलम स्टार्टर में हमें शटरिंग लगाना होता है, बट कॉलम की शटरिंग करने से पहले कॉलम की शटरिंग में कुछ इस तरीके से ऑयलिंग कर लेना जरूरी होता है। आप पूरे शटरिंग में, पूरे फर्मे में कुछ इस तरीके से ऑयलिंग कर लेंगे, जिससे कॉलम की ढलाई कंप्लीट होने के बाद इस शटरिंग को निकालने में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कॉलम शटरिंग में कुछ इस तरीके से ऑयलिंग करने के बाद कॉलम के स्टार्टर में इस शटरिंग को हम कुछ इस तरीके से लगा देंगे। कॉलम की शटरिंग अच्छी तरीके से लगाने के बाद कॉलम को प्लम बॉब यानी कि साहुल से चेक कर लेंगे कि आपने जो शटरिंग लगाई है वो बिल्कुल एक सीधी रेखा में है या नहीं। प्लम बॉब यानी कि साहुल से चेक करने के बाद जिस तरफ आपको कॉलम की शटरिंग टेढ़ी लगे, आप सपोर्ट लगाकर कॉलम की शटरिंग को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, जिससे कॉलम की ढलाई कंप्लीट होने के बाद कॉलम टेढ़ा ना हो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का आपको विशेष ध्यान देना है कि कॉलम की शटरिंग करने से पहले कॉलम की स्टील में आप 40 mm का कवर ब्लॉक लगा लेंगे, उसके बाद ही आप कॉलम की शटरिंग करेंगे। कॉलम की शटरिंग लगाने के बाद यह आप चेक कर लीजिए कि कॉलम की शटरिंग में जो कॉलम की स्टील है यदि कहीं पर टच कर रही है तो उस स्थान पर आप 40 mm का कवर ब्लॉक लगा देंगे, जिससे कॉलम की जो स्टील है वो शटरिंग में टच ना करे। कुछ इस तरीके से कवर ब्लॉक लगाने के बाद कॉलम कंक्रीटिंग के लिए रेडी हो गया, यानी कि कंक्रीट कास्टिंग के लिए रेडी हो गया। बट कंक्रीट कास्टिंग करने से पहले कॉलम के अंदर आप थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। कॉलम में कंक्रीट फिल करने से पहले यदि आप कॉलम के अंदर पानी डाल लेते हैं तो कंक्रीट को नीचे बैठने में दिक्कत नहीं होगी। कॉलम में पानी डालने के बाद आप कुछ इस तरीके से कंक्रीट बना लेंगे। कंक्रीट बनाने के बाद आप कॉलम में कुछ इस तरीके से कंक्रीट को फिल करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि कॉलम की शटरिंग में आप कुछ इस तरीके से कंक्रीट को भरना स्टार्ट कर देंगे। और कंक्रीट भरने के साथ साथ आपको कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर भी लगाना है। यदि आप कॉलम की कास्टिंग करते समय कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर का उपयोग करते हैं तो कंक्रीट अच्छे से कंपैक्ट हो जाएगी, यानी कि बैठ जाएगी और हमारा कॉलम मजबूत बनेगा। सो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर का कॉलम मजबूत बने तो कॉलम की कंक्रीटिंग करते समय कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर वर्क जरूर से जरूर कराएं। तो कंक्रीट डालते हुए, वाइब्रेटर करते हुए कुछ इस तरीके से आप कॉलम को भर लेंगे। जिस समय कॉलम की पूरी कंक्रीटिंग कंप्लीट हो जाए, यानी कि कॉलम कंक्रीट से भर जाए, कॉलम कंक्रीट से भरने के बाद फिर से आपको प्लम बॉब यानी कि साहुल से चेक करना है कि कहीं आपका कॉलम टेढ़ा ना हो। यदि प्लम बॉब यानी कि साहुल से चेक करने के बाद आपको लगता है कि कॉलम टेढ़ा है तो आप सपोर्ट लगाकर कॉलम को सीधा कर लेंगे। कॉलम को सपोर्ट लगाकर सीधा करने के बाद आप 12 घंटे कॉलम को छोड़ देंगे। 12 घंटे बाद कंक्रीट सेट हो जाएगी और कॉलम बनकर तैयार हो जाएगा। तो 12 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। 12 घंटे कंप्लीट होने के बाद आप कुछ इस तरीके से शटरिंग को रिमूव कर देंगे, यानी कि शटरिंग को खोल देंगे। शटरिंग को ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कंक्रीट का कॉलम कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो गया। कॉलम शटरिंग को रिमूव करने के तुरंत बाद आपको कुछ इस तरीके से जूट बैग से पूरे कॉलम को ढक देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे कॉलम को जूट के बैग से ढक दिया गया है। जूट के बैग से कॉलम को कुछ इस तरीके से ढकने के बाद आपको तुरंत एक क्यूरिंग यानी कि तराई कर देनी है। तो गर्मी के मौसम में यदि आप कॉलम बना रहे हैं तो कॉलम की क्यूरिंग यानी कि कॉलम की तराई का आप विशेष ध्यान देंगे। कॉलम क्यूरिंग करने का यह तरीका बिल्कुल गलत है। आप इस तरीके से कॉलम की क्यूरिंग यानी कि कॉलम की तराई नहीं करेंगे। कॉलम की क्यूरिंग करने के लिए सबसे पहले आप पूरे कॉलम को कुछ इस तरीके से जूट के बैग से ढक देंगे।
जूट के बैग से कॉलम को कुछ इस तरीके से ढकने के बाद स्टार्ट के 7 डे यानी कि कॉलम बनने के 7 दिन तक आप दिन में कम से कम 2 बार तराई करेंगे, जिससे कॉलम ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो सके। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलम किस तरीके से बनाना है और गर्मी के मौसम में कॉलम की क्यूरिंग किस तरीके से करनी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के लिए 500 लाइक का एक छोटा सा लाइक टारगेट रखते हैं, उम्मीद है आप लोग कंप्लीट करा देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।